के दायरे में नहीं जी, वो एनसी सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा वही कर रही है। इधर मैं मैडम आपको बताना चाहती हूँ, उससे पहले जो औकाफ की सारी प्रॉपर्टीज वगैरह ऑक्शन थी वो एनसी जो अपने खास लोग हैं उनको देते थे। एंड ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा करें जो वक्त का कह रहे हैं, वो अमेंडमेंट बहुत पहले हो चुका था, वो मुफ्ती साहब ने नहीं किया था। एंड फारूक साहब आज की डेट का बताएं, आज की डेट में उनके जो बेटे हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके 50 एमएलए हैं, कर्नाटका ने, वेस्ट बंगाल ने, तमिलनाडु ने। फारूक साहब शुड टेल अस कि उनकी पार्टी ने वक्त जो बिल आया है उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन क्यों नहीं लाया असेंबली में, डिस्पाइट द फैक्ट दैट जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन इंडिया. It is not just Muslims in Jammu and Kashmir who are looking up to us. It is also Muslims in the rest of the country. And this government, the National Conference, has terribly let them down. बिकॉज आप मुसलमानों के बारे में बात नहीं करना चाहते। 370 तो आप नॉर्मलाइज कर ही रहे हैं। आप 370 के बाद जो इंडिया में बाकी मुस्लिम्स के साथ गलत चीजें हो रही है, जैसे वक्फ है, वी नो इट्स एंटी मुस्लिम, मुस्लिम्स को डिसएम्पावर करने के लिए बिल लाया गया है। एनसी उसके बारे में भी नहीं बात करना चाहती। क्यों नहीं बात करना चाहती? क्योंकि आपको इक्तिदार से मोहब्बत है, आपको अपनी कुर्सी चाहिए। तो फारूक साहब शुड ऑल्सो टेल अस कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे औकाफ में क्या क्या होता था, सबको पता है। शॉप्स किसको ऑक्शन की जाती थी, औकाफ में कितना करप्शन था। मुफ्ती साहब की वजह से 3 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे और उसकी वजह से, उनकी वजह से औकाफ में एक ट्रांसपेरेंसी आई, अकाउंटेबिलिटी आई, जो एनसी के टाइम बिल्कुल नहीं है। मैडम आंसर कैमरा उनकी तरफ। पॉसिबिलिटी है जो कोर्ट में केस चला गया है, पार्लियामेंट में रिजर्व हुआ है। देखिए, सबसे पहले जो फारूक साहब ने कहा कि स्पीकर ने ठीक किया, क्योंकि ये सब जुडिस है, ये सब जुडिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अब तब तक वो मसला नहीं गया था। और दूसरी चीज, सब जुडिस तो फिर 370 भी है, तो आप तो 370 के बारे में भी कहते हैं आप लड़ाई कर रहे हैं। तो दिस वाज अ वेरी कन्वीनियंट एक्सक्यूज। होम मिनिस्टर का रिसेंटली आपने जो बयान पड़ा होगा कि ये स्टे का एक राइट टाइम है। ये राइट टाइम हमने एनसी से भी पूछा, उन्होंने कहा अभी तो हमें 6 महीने हो गए हैं। अब चूँकि फ्लोर ऑफ हाउस ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, होम मिनिस्टर ने कहा, क्या उम्मीद है हमारा जान कई सारी चीज़ों में बढ़ता है? देखिए, मैं यही कहूंगी कि स्टेटहुड हमारा गोल नहीं है। हम उस रियासत से हैं जिसका अपना आईन था, कानून था, झंडा था। वी हैव टू फाइट फॉर दैट थिंग इज वेल। जब आप खुद बीजेपी की, एनसी तो बीजेपी का एजेंडा ही चला रही है, स्टेटहुड तो बीजेपी का एजेंडा है, तो हम बीजेपी का एजेंडा क्यों चलाएं? तो आप कश्मीर मैडम इधर की तरफ जाओ, किस तरह देख रहे हैं 1% जवाब इधर दीजिए मैडम प्लीज। जो टेररिज्म अभी भी पुशा रहा है। देखिए, आई थिंक द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज जैसे हम देख रहे हैं जिस सरकार को इन्हें इतनी भारी अक्सरियत से लाया, दे आर लेटिंग देम डाउन एवरी डे। वो सिक्योरिटी के मुतल्लिक हो या आपकी पॉलिसीज के बारे में हो, एनसी किसी भी चीज के बारे में बात नहीं कर रही है। सो द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फील टेरिबली लेट डाउन। मैम, क्या आप ये कहना चाहती है कि लोगों ने जिस वजह से जो चीज को लेके एनसी को वोट दिया था, उन्होंने उसका जो ख्याल नहीं रख रहे? आप बताइए वो किसका ख्याल रख रहे हैं? मंशूर में कोई जो वादा किया था वो मुकम्मल हुआ? वक्त पे इतना डिबेट चल रहा है। हमारी असेंबली में किसने वक्त पे बात की? पीडीपी के एमएलए ने बात की। उनने कुछ बोला क्या? उमर साहब जिस दिन उनको असेंबली में होना चाहिए था, वक्त के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए थी, उस दिन वो ट्यूलिप गार्डन में टहल रहे थे। और आप उस आदमी के साथ टहल रहे हैं जिसने ये बिल पार्लियामेंट में लाया। ही गॉट द रिजू जी जिनने जो बिल लाया टू डिसएम्पावर मुस्लिम्स। उमर साहब उनके गाइड हैं क्या कि आपको उनको ट्यूलिप गार्डन में लेना था? मतलब आप अपने लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे। कश्मीरी मुसलमानों को तो आपने बस के अंडर थ्रो कर ही दिया है। अब जो इंडिया में बाकी मुस्लिम्स हैं, आप उनके इश्यूज के बारे में भी नहीं बात करना चाहते। आप 370 नॉर्मलाइज कर रहे हैं, आप एब्रोगेशन नॉर्मलाइज कर रहे हैं, और अब जो पूरे कंट्री में मुसलमान हैं, जो उनके साथ अब डिसएम्पावरमेंट हो रही है, आप उसको भी नॉर्मलाइज कर रहे हैं। आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी के चीफ मिनिस्टर हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के, बट आप अपना कंडक्ट देखिए, आप कुछ बात नहीं कर रहे हैं। You're not talking at all. इसका मतलब नक्शल में आप कहना चाहते हैं कि ये मैच फिक्सिंग चल रहा है एनसी और बीजेपी? Of course there's a tacit understanding. आप देखिए, असेंबली जब हुई पिछले हफ्ते, जो हमारे पीडीपी के एमएलए हैं उनने ही बात की, वरना एनसी के एमएलएज ने बात नहीं की। अगर आपको अपने स्पीकर पे इतना गुस्सा था जो उन्होंने ड्रामा किया असेंबली के वेल में, तो आपने इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों नहीं सपोर्ट किया? तो कहीं ना कहीं जिस बात पे बीजेपी के एमएलए बात नहीं कर रहे, उस पे एनसी ने भी चुप्पी साधी है। क्यों साधी है? क्योंकि एनसी एंड बीजेपी की टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू मैम।